दोस्तों अभी तो गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और अभी गुलाब में फ्लावरिंग कम होने वाली है। तो लास्ट टाइम इस मंथ में हम ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, यानी कि हमारे रोज़ प्लांट को हम उसका फूड देने वाले हैं जो हम घर पे ही बनाएंगे। आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे रोज़ फूड मिल जाएंगे, मगर शायद वो केमिकल है और ऑर्गेनिक दोनों मिलते हैं, मगर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो आज मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो घर पे ही बन जाता है और उसकी कीमत भी बाज़ार के हिसाब से कम होती है। अगर ये फूड जो हम बनाएंगे आज वो आपको देंगे अपने प्लांट में, तो आप देखेंगे कि इतनी सारी कलियाँ आपके पौधे में भी आ जाएगी, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पौधे की होती है वो हम एक साथ में देंगे। और महीने में एक बार तो मैं ये जो फूड बनाने वाली हूँ वो अपने सभी रोज़ प्लांट को देती हूँ और मोगरे को प्लांट को भी ये देती हूँ, ताकि फूलों से दोनों भरे रहे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फुटाव मेरे रोज़ प्लांट में हो रहे हैं और उसमें कलियाँ भी आ रही है। तो दोस्तों ये लास्ट सीज़न है, इसके बाद गर्मी चालू होगी तो हमारे जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उसमें शायद से कम फ्लावरिंग होगी। यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ्टेड में कम फ्लावरिंग होगी और देसी गुलाब में एक दो करके फ्लावरिंग होगी। तो हम तभी वीडियो बनाएंगे कि हम गर्मी में कैसे देखभाल करेंगे। हो सके तो आप इस वक्त ग्रीन नेट लगा लें, ताकि रोज़ को एक्सट्रीम हीट ना मिले। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मगर जो धूप दोपहर की होती है वो इसके लिए थोड़ी सी हार्श हो जाती है। इससे क्या होता है, पत्ते झड़ने लगते हैं और पीले पड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है अभी आप ऊपर नेट जो लगानी होती है उसका काम करवा ले, तो हमारे पौधे ऐसे ही हरे भरे रहेंगे। अगर आपके गुलाब में कुछ भी समस्या है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या पत्ते गिर रहे हैं, कलियां नहीं बन रही या कलियां खिलती नहीं है, जो भी समस्या है, ये जो फर्टिलाइज़र हम आज बनाने वाले हैं उससे वो शायद सभी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं लूँगी पौधों की पत्ते की खाद। यानी कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, मगर मुझे लग रहा है शायद ये वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, पता नहीं। मगर वर्मी कंपोस्ट होती है वो थोड़ी हेवी होती है और ये थोड़ी लाइट वेट है। तो मुझे लगता है कि ये पत्तों की ही खाद है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, पत्ते की खाद है, या घर से जो बनाते हैं वो खाद है, या फिर गोबर की खाद है, जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, मगर मेजर हिस्सा हमें यही खाद का लेना है। और आपके पास गोबर खाद लेंगे अगर, तो वो पुरानी होनी चाहिए। नई होगी तो फिर वो गर्म लगेगी पौधे को और रूट जलने की भी समस्या हो सकती है। उसके बाद हम लेंगे एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इसीलिए क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है और हमारे जो फल और फूल होते हैं उसमें ये काफ़ी असरदार होता है। यानी कि फूल है तो वो बड़े आएंगे। अगर आपने टमाटर मिर्च वगैरह कुछ भी लगाया है, इसमें भी इससे जो कलर होते हैं वो इन्हेंस होते हैं और फ्रूट का जो टेस्ट होता है, यानी कि टमाटर का जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस होता है। तो ये एप्सम सॉल्ट का ये काम है और ग्रीनरी बनाए रखता है, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए। और ये मैं अभी ले रही हूँ, वो मैंने ली है चाय की पत्ती। यानी कि जो हम चाय यूज़ करते हैं उसको धो के सुखा के फिर मैंने ये पत्ती इसमें डाली है। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मगर ऊपर रहेगी पत्ती तो 2-3 दिन धूप में सूख जाएगी। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ नीम खली, ताकि हमारे रोज़ प्लांट में ज़्यादातर समस्या होती है फंगस की। यानी कि मिट्टी से फंगस, पानी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो उससे फंगस लगने का डर रहता है। तो अगर हम नीम खली यूज़ करेंगे तो वो भी समस्या थोड़ी बेहतर हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ बनाना पील का पाउडर। ये भी मैंने बना के रखा है। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट जो उसकी स्किन होती है उसे 2-3 दिन धूप में सुखा के वो भी आप ज़मीन में यानी कि सोइल में अंदर डाल सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है बोन मील। बोन मील से पौधे हमारे सेहतमंद रहते हैं, रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं। रूट स्ट्रॉन्ग हो गए तभी पौधे स्ट्रॉन्ग हो गए, और पौधे स्ट्रॉन्ग हो गए तभी उसमें कलियाँ आएगी। और ये कैल्शियम का भी काम करता है।
तो अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है कि आप एग खाते हैं तो उसके छिलके भी सुखा के धो के इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर एग भी नहीं खाते तो आप चूना जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये डाला है वुड ऐश, यानी कि अभी अभी जो होली गई है तब मैं वुड ऐश जो ऐश होती है होलिका दहन के बाद वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और इससे भी पोटेशियम होता है राख में, तो ये हमारे पौधे को पोटेशियम की कमी पूरा करता है। और पोटेशियम से ही फ्लावरिंग होती है कोई भी पौधे में। तो इस तरह की सुपर फूड अगर आपने बना लिया एक बार, अगर पौधे में महीने में एक बार दे देंगे तो पौधे की जो भी माइक्रो न्यूट्रिशन मैक्रो न्यूट्रिशन जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है ज़्यादातर 90% इससे पूरी हो जाएगी। तो पौधे हेल्दी रहेंगे, ग्रीनरी बनी रहेगी और पौधे की पत्तियाँ ग्रीन होगी तो वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगी। तो फूड अच्छा मिलेगा तो ही हमारे पौधे फ्लावरिंग करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक ये बात है कि गुलाब में आपको हर महीने में एक बार ये देना है। इसमें से जो भी है उसे मिक्स करके दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो ही आपको देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप मिक्स करके महीने में एक बार दे सकते हैं। और हाँ, खाद देने से सिर्फ फूल नहीं आएंगे दोस्तों, उसकी काफ़ी सारी और भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि धूप होती है, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, तभी ये ऑर्गेनिक जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो तुरंत ही काम करता है। तो पौधे को धूप में ही रखना है, ख़ास करके गुलाब के पौधे को, मोगरे के पौधे को, क्योंकि ये खूब सारी फ्लावरिंग करते हैं तो धूप में ही करते हैं। और ये फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो इससे इसकी सारी फूड की जो समस्या है वो सोल्व हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा फूड मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे से ये फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं इस तरह की खाद देती रहती हूँ और जो लिक्विड खाद मैं घर से निकलती है वो भी देती रहती हूँ। और देखिए देना किस तरह से, अगले दिन आपने पानी दे दिया है तो दूसरे दिन आप मिट्टी में थोड़ा सा खड्डा करके वो मेन जो रूट पौधा की स्टेम होती है उससे थोड़ा दूर राउंड में थोड़ा सा खड्डा करके इसमें ये खाद आप मिला सकते हैं। और ऊपर से फिर से मिट्टी से इसे ढक दीजिए और पानी देना मत भूलिएगा। पानी देंगे तो ये अपना काम फटाफट चालू करेंगे। और देखिए गुलाब के जो फूल होते हैं वो भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ। ऐसा आपको नहीं करना मगर मैं करती हूँ, मैं साइड में ही डाल देती हूँ तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होते रहते हैं। क्योंकि मेरा पौधा बड़ा है ना, तो एक साइड में अगर डाल दूँगी तो वो असर नहीं करेगा मेन स्टेम को और साइड में वो खाद बनती रहेगी अपने आप। तो इस तरह से मैंने आपके साथ पौधे की गुड़ाई भी कर ली है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।